रहे हैं एक वाक्य से 6 वाक्य बनाने के नियम। तो पहला नियम आप लोग देख लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित था, और दूसरा नियम नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। जैसे यहाँ लिखा गया है, नेगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य होता है। तो नियम भी लिख दिए हैं आप लोगों को कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो उसके लिए हमें सहायक क्रिया के तुरंत ही बाद नॉट का प्रयोग करना है। अब सहायक क्रिया कौन कौन है? सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड आदि। और यहाँ पर सूत्र भी लिख दिए हैं, दिस लिखिए या दैट लिखिए, दोनों में से एक। इसके बाद सहायक क्रिया इज, और सहायक क्रिया के तुरंत ही बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। इसके बाद ए एन लिखा गया है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। इसके बाद नाउन संज्ञा आपका जो है उसको लिखिए। फिलहाल चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह एक गाय नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसका माने वह है, दैट माने वह होता है, दैट लिख दिए। इसके बाद सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। सूत्र में देखकर इज लिखा है तो इज लिख दिए। इसके बाद सहायक क्रिया के तुरंत ही बाद नॉट है तो नॉट लिखिए। नॉट काहे लिख रहे हैं कि काहे कि आपके हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया है। इसके बाद आगे बढ़िए, सूत्र में देखिए ए और एन दिया है। ए और एन में से किसी एक को लिखना है तो जगह छोड़िए, आगे बढ़िए। किसका माने गाय, काऊ माने गाय, COW। तो काऊ में पहला अक्षर सी है, सी व्यंजन है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण समझिए, वह एक लड़का नहीं है। तो किसका माने वह, दैट माने वह। इसके बाद सहायक क्रिया इज, फिर इसके बाद नॉट दिया है। नॉट काहे, काहे के हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया है। इसके बाद ए एन में मामला फंस रहा है, जगह छोड़िए, आगे बढ़िए। किसका माने लड़का, बॉय माने लड़का। तो बॉय में पहला अक्षर बी है, बी व्यंजन है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग करिए। यदि यहाँ पर स्वर आया होता तो एन करते। और भी उदाहरण के माध्यम से आप लोग इसको समझ सकते हैं। खाली ध्यान देना है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए उसके लिए सहायक क्रिया के तुरंत ही बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी शेष वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह लिख देते हैं।